बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान ने जब से अमेरिका की हुकूमत ख़त्म हुई है, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हुई है, अमेरिका शिकस्त खाकर निकला है, तब से लेकर अब तक अमेरिका को कोई धमकी नहीं थी। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अफ़गान तालिबान ने जो बाइडन को मुखातिब करते हुए बदतरीन धमकी दी है, और ये धमकी अमेरिका को बड़ी महंगी पड़ने वाली है। उन्होंने कहा है कि हम जो बाइडन से कहते हैं कि तुमने जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट की तुमने खिलाफ वर्जी की है। तुमने जितने अफगानिस्तान के एसेट्स थे, पैसे थे, तुम्हारे बैंकों में रखवाए गए थे, तुमने उसको गलत तरीके से यूज करके और अब वो 9/11 के मुतासिरीन को तुम लोग देने जा रहे हो। हम पहले बता दें, हमारा 9/11 हमले से कोई ताल्लुक नहीं था, किसी अफगान का कोई ताल्लुक नहीं था, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम हमारे पैसे उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो जो कि इस हमले के मुतासिरीन है। ये क्लियर वायलेशन है। तुमने हमारे साथ जो दोहा के अंदर एग्रीमेंट किया था, ये उसकी मुकम्मल वायलेशन, और तुम 20 साल जो तुमने यहाँ पर जुराइम किए हैं उसको छुपाने के लिए तुम ये काम कर रहे हो। हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अमेरिका, तुम बाज रहो, अपने और अफगानिस्तान के रिलेशंस बर्बाद ना करो। अगर तुमने अपना ये फैसला वापस नहीं लिया, हमारा पैसा तुमने बगैर किसी शर्त के वापस नहीं किया, तो फिर याद रखना अमेरिका के बारे में हमारी जो पोजीशन है, तुम हमें उकसा रहे हो, वो सारे के सारे मामला, जो वादे, जो मुआहदे, सब कुछ हमने किए थे, हम उसे पीछे हट जाएंगे। और अफगान तालिबान अमारात इस्लामी पूरी तरह तैयार रहेगी कि अमेरिका के खिलाफ इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो हमारी पॉलिसी अब नहीं बनेगी, वो पिछली पॉलिसी अलग होगी। यानी अब हम अपनी जो पॉलिसी बनाकर रखी थी अमेरिका के साथ कि अब हम कोई हमले नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, ये सारी की सारी अमेरिका के लिए जो हमारी पॉलिसी थी, हम उसको बदलने जा रहे हैं। और याद रखना, तुम बड़े भयानक नताइज भुगतने जा रहे हो। देखिए, जब दोहा के अंदर एग्रीमेंट हुआ था तो गारंटी दी थी, एक तो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था, यानी वो गारंटी होती है। कतर बीच में आया था, दीगर इंटरनेशनल ममालिक आए थे, और उन्होंने गारंटी दी थी कि दोनों ममालिक की जानिब से, यानी ये जो अमल होगा हम उस पर करेंगे और अमेरिका भी करेगा। अब एक तो अमेरिका ने हमले भी जारी रखे, सब कुछ किया, अफगान तालिबान ने धमकी दी हम अपनी पॉलिसी को रिकंसीडर करेंगे। देखिए, रिकंसीडर का मतलब ये है कि अमेरिका के खिलाफ फिर हम आखिरी हद तक महाज पर जाएंगे, और हमारे पास सबसे बड़ी जो महाज पर जाने के लिए ऑप्शन है, वो हम एक तो चाइना के साथ मिलेंगे, और चाइना के अलावा हम हर सूरत रशिया के साथ खड़े हो जाएंगे। और अमरीकी मफादात, देखिए, जहां जहां फिर चाहे वो लड़ाई का मामला हो, चाहे वो अपने मुल्क के अंदर चाइना का फौजी अड्डा बनाना हो, या फिर चाहे अपने मुल्क के अंदर रशिया का फौजी अड्डा बनाना हो, या उनके साथ मिलकर काम करना हो, कुछ भी करना हो, फिर वो आखिरी हद तक जाएंगे और वो आज़ाद होंगे कि अमेरिका के खिलाफ जाएं। और मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के जहां जहां मफादात होंगे, कोई लड़ाई का मामला हो या किसी तरह का होगा, तो अफगान तालिबान उसमें आज़ाद होंगे। और एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अफगान तालिबान ने अभी इस एग्रीमेंट के अंदर जमानत दी है कि हम अमेरिका के या उसके इत्तेहादियों के खिलाफ नहीं जाएंगे, या हमारे मुल्क किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। जो पॉलिसी अमेरिका के हवाले से वो रिकंसीडर होने जाएगी, और इस सूरत हाल में अमेरिका बहुत बड़े नुकसान से दो चार होगा। देखिए, कल को अगर अमेरिका की और ईरान की लड़ाई होती है और अफगानिस्तान उसमें रोल प्ले करता है अमेरिका के खिलाफ, या वो इसराइल के खिलाफ, या अमेरिका के तमाम इत्तेहादियों के खिलाफ, तो अमेरिका कहाँ पर खड़ा होगा? और सबसे पहले वो पाकिस्तान से पूछेंगे कि आपने गारंटी दी थी, आपने अमेरिका को टेबल पर बिठाया था, आपके बाद कतर ने ये काम किया था और दीगर ममालिक ने किया था, हम उनसे पूछेंगे कि आप क्या करेंगे। देखिए, इस सूरत हाल में अमेरिका की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जितना वो तालिबान को दबाएगा, उतना वो चाइना के करीब जाएंगे, और चाइना के करीब जाने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले तो वो टीटीपी का यहाँ से सफाया कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका ने यहाँ पर हमें पैसे नहीं दिए तो हमारे पास फिर लास्ट ऑप्शन ये बचती है। देखिए, चाइना ने इनको कहा है कि आप यहाँ पर अमन लेकर आए, तब हम आपको एड देंगे, पैसा देंगे, इमदाद करेंगे, सब करेंगे।
अब टीटीपी यहाँ पर अमल लेकर नहीं इस वक्त आने दे रही, और टीटीपी का सफाया फिर तालिबान को करना पड़ेगा क्योंकि वो अमरीकी प्रॉक्सी है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो चाइना के साथ बड़े लेवल पर एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो अपनी सरजमीन उनको दे सकते हैं, और अगर उन्होंने अपनी सरजमीन दी तो फिर याद रखिएगा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अमेरिका के लिए, इस खित्ते के अंदर हो सकती है। वखान कॉरिडोर के हवाले से वो बड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे अमेरिका को भारत के हवाले से प्रॉब्लम हो, यानी वो पाकिस्तान के साथ फिर हर तरह का मुआहदा करने का आज़ाद हक रखते हैं। और फिर पानीपत की जो ब्रिगेड इन्होंने बनाई है इससे कई पैगाम भारत को भी जाते हैं। तो इस सूरत हाल में इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है, देखिए अमेरिका का जहां तक मामला है, सबसे बेहतरीन पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप एक समझदार इंसान था। आप इमेजिन कर लें कि अमेरिका का बजट 800 अरब डॉलर का जाता है दिफाई बजट, तो उसको किसी के 8 या 10 अरब डॉलर से क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर दुनिया को ये बताया जाए कि देखो जिस इस्लामिक निज़ाम की तुम तमन्ना करते हो, यहाँ पर जो भी इस्लाम की बात करेगा उसका यही हशर होगा। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ा और हम चाइना के साथ चले गए, चाइना इस पूरे खेल को देख रहा है, चाइना के पास अमेरिका से ज्यादा पैसा है। जब पूरी तरह ना हो जाएगी तो फिर चाइना आखिरी हद तक जाकर तालिबान के साथ मामला तय करेगा, एग्रीमेंट करेगा, पैसा देगा, टेक्नोलॉजी देगा, फिर यहाँ पर वो स्टे करने की कोशिश करेगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि वो यहाँ पर फौजी अड्डा बना ले, और फौजी अड्डा या मिलिट्री बेसिस बनाने के बाद जो झटका अमेरिका को लगेगा वो पूरी तरह इस खित्ते से आउट हो जाएगा, और फिर कल को आप यहाँ पर नहीं आ सकते। और फिर याद रखिएगा कल को जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज का मामला होगा या इस खित्ते के अंदर से उन्होंने खजाने निकालने हैं, चीजें निकालनी है, डिफरेंट होगा। अभी देखिए अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद चाइना के साथ मुआहदे थे, काफी हद तक वो मुआहदे रुके हैं। उसकी वजह यह है कि टीटीपी का मामला, इसका एक फायदा यह हो सकता है कि जब अफगान तालिबान को ये अंदाजा हो जाएगा इस बात का कि अब हमें अमेरिका की जानिब से एक टेडी पैसा नहीं मिलने वाला, तो उस पैसे के अगेंस्ट हमें फिर वो काम करने पड़ेंगे जो दुनिया हमें तस्लीम करे। अब वो क्या काम हो सकते हैं, जाहिर सी बात है टीटीपी का सफाया करेंगे जिससे फिर चाइना करीब आए, गवादर के हवाले से वो पाकिस्तान के लिए रोल प्ले करेंगे ताकि पाकिस्तान को फायदा होगा तो वो चाइना पर दबाव डाल के, चाइना ने अगर तस्लीम कर लिया तो फिर रशिया ने तस्लीम कर लिया, जब रशिया ने तस्लीम कर लिया तो बड़े ममालिक तस्लीम कर लेंगे, और अमेरिका के खिलाफ जब कभी लड़ाई होगी तो वो इसी तरह चढ़ दौड़ेंगे जिस तरह वो पहले चढ़ दौड़े हैं। और एक बात याद रखिएगा, अमेरिका ने इनसे लड़ाई की है अपनी भरपूर टेक्नोलॉजी के साथ। अमेरिका नाकाम है, जितना ज्यादा अफगानिस्तान के जितने फाइटर्स हैं उनको मारने का तजर्बा अमेरिकियों को इस वक्त दुनिया में किसी को भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिकी फौज की कमजोरियां क्या है, उनको मैदान में कैसे मारे। ये पेपर पर आप लिखकर किसी को नहीं दे सकते कि फलाने की ये कमजोरी है, फलाना यहाँ से आएगा, ये करेगा। एक्सपीरियंस जो वो फील कर सकते हैं वो आप समटाइम बता भी नहीं सकते। तो इस सूरत हाल में अमेरिका को उन्होंने धमकी दी है कि फिर आप भूल जाइएगा, फिर हम आज़ाद होंगे, हम हर तरह के मुआहदे करने से आज़ाद होंगे। और देखिए अफगानिस्तान की जो साइड है, यहाँ पर अगर आपने चाइना को आने की दावत देते हैं तो फिर याद रखिएगा चाइना अगर मिलिट्री बेस बनाता है तो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, और उसका अमेरिका के पूरे खित्ते में जहां जहां नेटवर्क है उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा, और ये असल में चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा, हमारे लिए भी। तो देखते हैं कि अब इस सूरत हाल में अमेरिका का रद्द अमल क्या होता है। गालिबन अमेरिका ये चाहेगा कि वो लड़ाई करे, और इस खेल के अंदर नुकसान अमेरिका का ही होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।